कल्पना करो, दुनिया खत्म हो चुकी है। 28 साल से इंसान सिर्फ दो चीजों से लड़ रहा है, वायरस और अपने ही दिमाग से। अब सोचो, एक इन्फेक्टेड आपकी तरफ देखे, उसकी आंखों में खून नहीं, आंसू हों, और वह आपका नाम लेकर कहे, धन्यवाद। क्या वायरस सच में सिर्फ बीमारी है, या वह इंसान के अंदर छिपे जानवर को बाहर निकालने वाला आईना है? दोस्तों, आज हम डुबकी लगाएंगे 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल की भावनात्मक और दिमाग हिला देने वाली कहानी में, जहां एक हड्डियों का मंदिर, नकली शैतान और बदलता हुआ संक्रमित इन संक्रमण इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। आगे पूरी कहानी के स्पॉयलर्स हैं। रेज वायरस को फैले 28 साल हो चुके हैं। ब्रिटेन उजड़ चुका है, सरकारें खत्म, संस्थान खत्म, संक्रमित अब भी मौजूद हैं, लेकिन असली खतरा वो लोग जो बचे हैं और धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो चुके हैं। इस दुनिया में अब नियम जंगल के हैं, विश्वास अंधविश्वास में बदल चुका है। कहानी शुरू होती है एक किशोर लड़के स्पाइक से। उसे बचाया जाता है एक हिंसक गैंग द्वारा। नाम है फिंगर्स। उनका नेता सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल। वह खुद को शैतान का बेटा मानता है। उसके हर अनुयायी का नाम जिमी है। कोई पहचान नहीं, बस पंथ। स्पाइक को गैंग में शामिल होने के लिए एक डेथ मैच लड़ना पड़ता है। उसका सामना जिमी शाइट से होता है। जिंदा रहने के लिए स्पाइक को उसे मारना पड़ता है। उस रात उसका बचपन मर जाता है। सर जिमी उसे नया नाम देता है, जिमी। अब वह भीड़ का हिस्सा है, एक मशीन का पुर्जा। दूसरी ओर डॉक्टर इयन केल्सन। वह बना रहा है बोन टेम्पल, एक विशाल अस्थि मंदिर उन सबके लिए जो वायरस में मारे गए। लेकिन वह अकेला नहीं। एक अल्फा इन्फेक्टेड सैमसन बार बार उसके पास आता है। सैमसन हमला नहीं करता, वह मॉर्फिन के असर में शांत रहता है। केल्सन नोटिस करता है सैमसन बदल रहा है, और फिर वह एक शब्द बोलता है, मून। वह बोल सकता है। यह सिर्फ हॉरर नहीं रहा, यह विज्ञान बनाम विनाश की लड़ाई है। फिंगर्स गैंग एक फार्म पर हमला करती है। वहां रहते हैं टॉम और उसकी गर्भवती साथी कैथी। सर जिमी आदेश देता है, कैदियों को जिंदा चमड़ी उतारकर ओल्ड निक के लिए बलि दो। स्पाइक ये सब देखकर अंदर से टूटता है। टॉम को मौका दिया जाता है, अगर वह डेथ मैच जीत जाए तो गैंग ज्वाइन कर सकता है। वह जिमीमा से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। अचानक कैथी हमला करती है। जिमीमा मारी जाती है। टॉम गैस टैंक से आग लगा देता है। खलिहान जल उठता है। कई फिंगर्स मरते हैं। टॉम मारा जाता है। कैथी भागती है। स्पाइक उसे पकड़ने भेजा जाता है, लेकिन वह कहता है, मुझे यहां से ले चलो। कैथी उसे बेहोश कर भाग जाती है। स्पाइक के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। जिमी इंक बोन टेम्पल देखती है। केल्सन की आयोडीन लगी लाल त्वचा। सैमसन उसके पीछे खड़ा। इंक को लगता है वही शैतान है। सर जिमी केल्सन को मजबूर करता है, शैतान बनकर उसकी सत्ता को वैध करो। केल्सन मानता है कि रेज वायरस सीधे हिंसा नहीं, मानसिक भ्रम के जरिए हमला करता है। वह सैमसन को दवाइयां देता है। कुछ समय के लिए सैमसन को स्पष्टता मिलती है। वह अपने अतीत को याद करता है। एक ट्रेन, एक कंडक्टर, एक बचपन। वह फिर से बोल पाता है, लेकिन बाकी संक्रमित उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देते हैं। विकास की कोशिश को दुनिया कुचल देती है। रात आती है। केल्सन मजबूरी में आग और पायरोटेक्निक्स के बीच शैतान बनता है, लेकिन वह अचानक खेल पलट देता है। वह फिंगर्स को आदेश देता है, सर जिमी को सूली पर चढ़ा दो। अराजकता फैल जाती है। सर जिमी केल्सन को चाकू मार देता है। इंक गैंग के बाकी सदस्यों को मार देती है। स्पाइक सर जिमी को घायल करता है। सर जिमी को उल्टे क्रॉस पर टांग दिया जाता है। केल्सन मरते समय स्पाइक का हाथ पकड़े रहता है। सैमसन आता है। सर जिमी उसे असली शैतान समझता है, लेकिन सैमसन केल्सन का नाम लेकर उसे धन्यवाद देता है। वह केल्सन का शव उठाकर ले जाता है, और यही सीन पूरी फिल्म का दिल है। वायरस नहीं बदला, इंसान बदल गया। दूर जंगल में स्पाइक और कैली संक्रमितों से भाग रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं जिम और उसकी बेटी सैम। इतिहास का पाठ बंद, नई कहानी शुरू। यह सिर्फ जॉम्बी फिल्म नहीं है, यह पागल आस्था बनाम टूटता विज्ञान है। यह सवाल है,
असली राक्षस कौन, संक्रमित या वो इंसान जो खुद को भगवान समझने लगे? अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।